गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम तैत्तिरीय उपनिषद में बताई हुई एक महत्वपूर्ण आख्याका पर बात करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की तृतीय बल्ली में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण आख्याका आती है। उसमें पंचकोशों की साधना पर मार्मिक प्रकाश डाला गया है। वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता के निकट जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीजिए। वरुण ने उत्तर दिया, हे भृगु, जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, तो उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। पिता के आदेश के अनुसार पुत्र ने उस ब्रह्म को जानने के लिए तप आरंभ कर दिया। दीर्घकालीन तप के उपरांत भृगु ने अन्नमय जगत यानी स्थूल संसार में फैली ब्रह्म विभूति को जान लिया और वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने भृगु से कहा, हे पुत्र, तू तप करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर, क्योंकि ब्रह्म को तप के द्वारा ही जाना जाता है। भृगु ने फिर से तपस्या की और प्राणमय जगत की ब्रह्म विभूति को जान लिया और फिर वह पिता के पास पहुंचा। वरुण ने फिर उसे तप के द्वारा ब्रह्म को जानने का उपदेश दिया। पुत्र ने पुनः कठोर तप किया और मनोमय जगत की ब्रह्म विभूति का अभिज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता ने उसे फिर तप में लगा दिया। अब उसने विज्ञान में जगत की ईश्वरीय विभूति को प्राप्त कर लिया। अंत में 5वीं बार भी पिता ने उसे तप में ही प्रवृत्त किया और भृगु ने उस आनंदमयी विभूति को भी उपलब्ध कर दिया। आनंदमय जगत की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने से किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद की तृतीय बल्ली के 5वें मंत्र में बताया गया है कि उस भृगु ने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। उपनिषदकार ने उपयुक्त आख्याका में ब्रह्मानंद, परमानंद, आत्मानंद में ही ब्रह्म ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बताया है। आनंदमय जगत के कोश में पहुंचने के लिए तप करने का संकेत किया है। कोशों की सीढ़ियां जैसे जैसे पार होती जाती हैं, वैसे ब्रह्म की उत्पत्ति निकट आती जाती है। आगे बताया गया है कि इस प्रकार जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इस आनंदमय कोश को पार करता है, इस प्राणमय कोश को पार करता है, इस मनोमय कोश को, इस विज्ञानमय कोश को और इस आनंदमय कोश को पार कर सकता है। जीवन इसलिए है कि ब्रह्म रूपी आनंद को प्राप्त किया जाए, ना कि इसलिए कि पग पग पर अभाग्य, दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का अनुभव किया जाए। जीवन को लोग सांसारिक सुविधाओं के संचय में लगाते हैं, पर उनके भोगने से पूर्व ही ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं कि वह अभिलाषित सुख जब प्राप्त होता है तो उसमें कुछ सुख नहीं रह जाता। सारा प्रयत्न मृग तृष्णाव्रत व्यर्थ ही मालूम देता है। संसार के पदार्थों में जितना सुख है, उससे अधिक गुना सुख आत्मिक उन्नति में है। स्वस्थ पंचकोशों से संपन्न आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है तो उसे अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। यह अनुभव होता है कि ब्राह्मी स्थिति का क्या मूल्य और क्या महत्व है। संसार के क्षुद्र सुखों की अपेक्षा असंख्य गुनी सुख के आनंद के लिए अधिकतम त्याग एवं तप करने में किसी प्रकार का संकोच क्यों हो। विज्ञ पुरुष ऐसा भी करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि पूर्ण स्वस्थ, सुरक्षित, गुणवान, सामर्थ्यवान, सौभाग्यवान एवं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी हो, तो उसे जो आनंद हो सकता है उसे भी एक मानुषी आनंद कहते हैं। उससे करोड़ों अरबों गुनी आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद का ऐसा ही वर्णन शतपथ ब्राह्मण में तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। पंचमुखी गायत्री की साधना पंचकोशों की साधना है। एक एक ब्रह्म विभूति है। ये ब्रह्म विभूतियाँ वे सीढ़ी हैं जो साधक को अपना सुख का स्वाद चखाती हुई अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे अग्रसर करती हैं।
जीवन जैसी बहुमूल्य संपदा कीट पतंगों की तरह व्यतीत करने के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए नर्तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसको तुच्छ स्वार्थ में नहीं, परम स्वार्थ में, परमार्थ में लगाना चाहिए। गायत्री साधना ऐसा परमार्थ है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। यदि हम विचार करें तो यह आश्चर्य और खेद का विषय है कि ऐसा साधन सुलभ होने पर भी, सरल होने पर भी मनुष्य केवल पेट भरने और निकृष्ट भोग करने की स्थिति में ही पड़ा रहे, अथवा इससे भी नीचे उतरकर छल, कपट, चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध करके नरकवास करने के दंड का भागी बन जाए। ईश्वर ने हमको इस कार्यभूमि में इसलिए भेजा है कि हम सत्कर्म और सात्विक साधना और उपासना करके दैवी मार्ग पर अग्रसर हों और जीवन को उच्चतर बनाते हुए अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करें। दैवी मार्ग को अपनाने और जीवन को शुद्ध, पवित्र, परोपकारमय बनाने में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी प्रगति में बाधा स्वरूप सिद्ध हो। पैंगल्योपनिषद में लिखा है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये 5 कोश हैं। अन्न में बनने वाला, अन्न से बढ़ने वाला, अन्न से धरती में समा जाने वाला ये अन्नमय कोश है। इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों से प्राणमय कोश मिलकर बना है। ज्ञानेंद्रियां और मन के मिलने से मनोमय कोश बना है। ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि से विज्ञानमय कोश बना है। इन तीनों के मिलने से सूक्ष्म शरीर बना है, जिसके कारण ज्ञान होता है, वह आनंदमय कोश है। इसी को शरीर कहते हैं। माँ गायत्री के 5 मुख इन 5 कोशों के अलंकारिक चित्रण हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो इन 5 कोशों का अनावरण कर लेता है वही अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। अवतार श्रेणी के महापुरुषों को इसी महान उपलब्धि ने अवतार बनाया। शिव सिद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। उस पद के प्राप्ति के पीछे ये 5 कोशों की अनावरण साधना ही है। गायत्री मंजरी में इस संदर्भ में बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती का महत्वपूर्ण उपाख्यान आता है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि आप किस योग की उपासना करते हैं, आपको किस तरह सिद्धि प्राप्त हुई। शिव जी ने 46 श्लोकों में इस पंचकोशी साधना का सारा मर्म स्पर्श कर दिया है। 5 कोशों की स्थिति, तत्व ज्ञान और साधना विज्ञान के साथ उनकी सिद्धियों का बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञान दिया गया है। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड में उसी के आधार पर लिखा गया है। इस पुस्तक के सभी बीज वस्तुतः गायत्री मंजरी में हैं। उससे इनकी असाधारण महत्ता का पता चलता है। सिद्ध किए हुए 5 कोशों के द्वारा ऐसी अगणित संपदाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद की उपलब्ध होती है। योगी लोग उसी आनंद के लिए तप करते हैं और देवता लोग उसी आनंद के लिए नर्तन धारण करते तरसते रहते हैं। कोशों का सदुपयोग अनंत आनंद का उत्पादक है और उनका दुरुपयोग 5 परकोटों वाले कैदखाने के रूप में बंधनकारक बन जाता है। तो इस तरह से गायत्री की 5 कोशों की साधना है अनंत आनंद की साधना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।